गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप अब मेरी आ रही होगी, वॉइस भी आ रही है और स्क्रीन भी इनेबल हो गया। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, कल आप लोगों का जो टेस्ट पे रेस्पॉन्स था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही वंडरफुल रेस्पॉन्स था। ऑलमोस्ट लगभग आपका 90 प्लस स्टूडेंट, 100 प्लस स्टूडेंट ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था। टेस्ट डिस्कशन ओके ओके। हाँ, टेस्ट रिजल्ट भी मिल जाएगा आपका बाय द मेल। लास्ट मैंने ना बार बार एक आपको मैसेज शो ऑन हो रहा होगा। आप टेस्ट उस चैनल में या ग्रुप में सेंड नहीं करते, आपको मेल करना था एक्चुअली। उम्मीद नहीं थी आपसे एक्चुअली इतने आप टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, बट बहुत ही अच्छा किया और शानदार परफॉर्मेंस रही। तो देखो बच्चों, टेस्ट है ना, चाहे वो जेई का हो या सीबीएसई का हो, टेस्ट हमारा टेस्ट ही होता है, तो उसी सीरियसनेस और उसी सिंसियरिटी से हमें टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। मेल किया था, बहुत ही अच्छी बात है। मेल किया उनकी तरफ, मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू उनके पास मैसेज आ जाएगा स्कोर का। तो इन केस अभी भी जिन बच्चों ने आपने ग्रुप में सेंड किया है, वो एक बार मेल जरूर कर दें प्लीज। तो जो भी सिस्टम में जो चेक करेंगे, इसको कॉपी को चेक करने वाले जो सर वगैरह हैं या जो डिपार्टमेंट है, वो क्या मेल चेक करेगा। क्योंकि आपके ग्रुप में ना वन बाय वन फोटो भी देख रहे हो, बहुत सारे फोटो, बहुत सारा डेटा हो गया, लॉट ऑफ डेटा। तो आप इसको क्या ना मेल कर दें। अभी नहीं किया तो अभी भी करते हैं उसको। उम्मीद ऐसे नहीं थी कि बच्चे क्या ना बोर्ड के टेस्ट को सीरियसली लेते एक्चुअली। बट बात बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब मेल करना नहीं आता, अरे ये तो बहुत ही आसान है ना, मेल करना आना चाहिए हमें। मेल आईडी सेंड कर दी थी, फिर भी इसमें लास्ट में मैं दे दूंगा आपको मेल आईडी। और जिन बच्चों ने एक और ऑप्शन दिया था कल मैंने टेस्ट में आपको, कि जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे इनकेस कहीं अनदर आपका टेस्ट था सेम टाइम पर अनदर कोचिंग में, तो आप और टाइम एक्स्ट्रा गिवन किया था कि इवनिंग में आप 7 o'clock 8 o'clock तक आप टेस्ट पेपर सबमिट करा सकते थे। ठीक है, चलो जिन्होंने किया बहुत अच्छा किया। और हाँ, ये मेल आईडी है, मेल आईडी बच्चे ने दे दी। इस मेल आईडी पे आपको टेस्ट पेपर सेंड करना था। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन आईटीएफ लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिवाइज कर देता हूँ, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था। सबके रेंज डोमेन देख लिए थे। साइन बस एक्स का डोमेन क्या था, रेंज क्या था, इवन दैट इसके ग्राफ का भी डिस्कशन हमने बेसिक बेसिक कर लिया था। उसके बाद ये भी देख लिया, साइन बस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/sin ऑफ एक्स। कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज भी देखी थी हमने इससे रिलेटेड, कि इसकी वैल्यूज क्या क्या आएगी। उसके बाद 2.1 एक्सरसाइज का डिस्कशन लिया था, और ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आफ्टर दैट हम लोग क्या इसकी प्रॉपर्टी डिस्कशन में ले रहे थे। प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली थी हमने, साइन इनवर्स एक्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। जो भी बच्चे नए हैं ना, नए उनके लिए एक बार सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, 5 मिनट का रिवीजन बस। उसके बाद कुछ नए पढ़ेंगे। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। प्रूफ भी देख चुके थे हम इसका। इसका प्रूफ भी देख चुके हम। cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। सिमिलर दैट tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec cot इनवर्स 1/x। राइट, हमें पता है sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। जस्ट यस, सिमिलर दैट 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स tan थीटा। राइट, तो 1 अपॉन cot थीटा। यस, इस तरह से हमने बेसिक बेसिक स्टडी की थी। उसके बाद मुझे पता tan थीटा को मैंने x लेट कर लिया था, tan थीटा को x लेट कर लिया था। जस्ट अ मिनट। यस स्टूडेंट, मैं क्लास में हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी थी बच्चों इसमें,
साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse x, and cosec inverse minus x is equal to minus of cosec inverse x, right? And third property देखा था cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x, sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x, cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x, like that. इसके बाद ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी देखी थी हमने, प्रूफ एक बार और बताए तो एक बार हो ना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ये पता है हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू आप नोट कर सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। देन हम साइन थीटा को एक्स लेट करें, ये एक्स हो जाएगा, और अगर साइन थीटा एक्स है तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। देन आप नोट कर सकते हैं दिस विल बिकम कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विल बी पाई बाय 2, right? Similarly, tan inverse x plus cot inverse x and sec inverse x plus cosec inverse x. ओके, एक बार मुझे ये बताएं मेरी प्रॉपर वॉइस वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप टाइप करें यस सर, पर रेस्पॉन्स नहीं पता चल रहा और आगे ना आपकी खामोशी से मैं डरता हूँ। आप टाइप करें यस सर, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? यस, ओके। आदर्श बब्बे माधव, योर फेवरेट एसोसिएट गुरप्रीत, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, गुड गुड गुड। जस्ट अ मिनट। यस, हेलो हेलो। ओके ओके, तो आप एक्चुअली बाद में कीजिए, मैं अभी क्लास में हूँ, अभी अब बात नहीं करता, बाद में करता हूँ क्लास के बाद फिर। यस, नेक्स्ट गिवन है बच्चों, टेन बस एक्स प्लस टेन बस बाई इज इक्वल टू टेन बस एक्स प्लस बाई अपॉन वन माइनस एक्स बाई। ये भी देख चुके थे हम, हमको बेसिक फॉर्मूला जहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। मुझे पता है टेन ए को आप एक्स लेट कर लें, टेन बी को आप वाई लेट कर लें, तो यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी। ए की वैल्यू हो जाएगी टेन बस एक्स एंड बी की वैल्यू टेन बस वाई, राइट? और आप अगेन वैल्यू पुट कर दें तो टेन ऑफ टेन बस एक्स टेन बस बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई अपॉन वन माइनस एक्स बाई। then the value of 10 inverse x plus 10 inverse y will be 10 inverse of x plus y upon 1 minus x y. ओके, यहाँ पर कुछ कंडीशन भी गिवन होती है, देखो मैं पहले बता दूं, ये हमारे जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी नहीं है। देखो ये प्रूफ है ना, प्रूफ आने भी चाहिए ना, बिल्कुल आप ओनली और सीबीएसई थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वहां पर है ना प्रूफ, और ये प्रूफ हमारे ट्रिग्नोमेट्री को भी रिवाइज कर रहे हैं, तो हम मैथ्स वाले स्टूडेंट रटने में तो बिलीव करते नहीं है। हम लोग है ना हर बात का प्रूफ चाहिए हमें, हर बात का प्रूफ है, तो प्रूफ ये तो बेसिक प्रूफ है, तो ये आने ही चाहिए हमें। यहाँ पर देखो और भी कंडीशन गिवन होती है जो मेंशन नहीं कर रखी कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड y शुड आल्सो ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x y पॉजिटिव होने के लिए ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो x y की लेस देन वैल्यू 1 होनी चाहिए। x y प्रोडक्ट ऑफ x y लेस देन विल बी 1। ओके, सिमिलर दैट मैं बात करूँ टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, तो हमें कंडीशन पता है इसकी भी, टेन ए माइनस बी विल बिकम टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अगेन आप पुट करेंगे ए की जगह टेन बस एक्स और बी की जगह टेन बस वाई। ओके, एक्स वाई के लिए कंडीशन यूज कर ले। वैसे मैं आपको एक और बता दूं, एक बहुत ही काम की और अंदर की बात, अगर आप सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई की बात करें तो कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमें ज़्यादा यूज नहीं होगी कंडीशन है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वहाँ पर, कंडीशन वगैरह इतना फॉलो नहीं करते। बाकी आप जैसे जेई के लिए बात करें तो जेई में कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर हम पढ़ते ही बहुत डीपली से इसको, बट यहाँ पर इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, ओनली सीबीएसई पैटर्न से ही देखेंगे इसको। तो बस आप चाहें, अगर नहीं प्रूफ चाहें तो ओनली फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं, समेशन फॉर्मूला एंड सबसेक्शन फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला। अब देखो ना, अब रटना कितना मेरे लिए मुश्किल घड़ी हो जाएगी, मुश्किल काम है।
अब हर एक का फॉर्मूला याद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे टेन थीटा में जरूर याद है ना। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मुझे याद है। जहाँ तक आपको बता दो, टेन ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला, हाँ, टेन ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला आपको अगर याद आता है इन टर्म्स ऑफ टेन, तो होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए नहीं, ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए बस आप टेन थीटा की जगह एक्स को रिप्लेस कर दें। टेन थीटा की जगह बस एक्स को रिप्लेस कर दें आप, राइट। तो दिस विल बिकम टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका अगेन ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। आप कंडीशन जरूर ध्यान रखें, माइनस वन टू वन, ये वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए और ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए। बाकी सीबीएसई में ज़्यादा यूज नहीं होगी कंडीशंस आपकी। सिमिलर दैट आपको फॉर्मूला पता है कॉस ऑफ टू थीटा। कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन आप पता है टेन थीटा को रिप्लेस कर दें यहाँ से एज ए एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा, राइट। Similarly sin of 2 theta, it will be 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। अगेन टेन थीटा को x से रिप्लेस कर दे तो साइन बस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अगर प्रूफ नहीं चाहे ना, प्रूफ नहीं चाहे तो फॉर्मूला तो ध्यान जरूर ही रखना आप, क्योंकि इन पे बेस क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहे तो मैं लिखने का टाइम जरूर दे रहा हूँ आपको, प्रॉपर्टी जरूर लिखते रहे आप। प्रॉपर्टी नंबर 6 आप नोट कर लें। आप बोर्ड में प्रूफ नहीं आएंगे, बोर्ड में प्रूफ नहीं आएगा, डोंट वरी। ओनली इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम अभी डिस्कशन करते हैं। आप प्रॉपर्टी नोट कर लें, और ये नोट कर लिया तो टाइप करें नोटेड सब। नोटेड। अब यहाँ से आगे मैं जो भी प्रॉपर्टी लिखा हूँ तो आप अपनी जो नोटबुक है उसमें एज ए नोट्स की तरह, एज ए हेल्प की तरह नोट जरूर करते रहें। नेक्स्ट है बच्चों, ये एग्जाम्पल की फॉर्म में गिवन है एनसीईआरटी में वैसे, और अदरवाइज आपको याद हो तो हमारे फॉर्मूला आ जाए। साइन ऑफ टू थीटा, मैं पहले फर्स्ट फॉर्मूला को प्रूव करता हूँ। तो आपको पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो हमें याद है, अगर साइन थीटा को मैं अगर एक्स लेट कर देता हूँ, साइन थीटा एज ए एक्स, तो थीटा विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज साइन ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, and the value of cos theta will be 1 minus x square. Then 2 sin inverse x is equal to sin inverse of 2x upon 1 minus x square. ओके, ये प्रॉपर्टीज की मैं हिंट बता देता हूँ क्या कंडीशन है। आपको पता है अगर थीटा की वैल्यू जनरली क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू, टू थीटा की वैल्यू लेते हैं। टू थीटा की वैल्यू आपको पता है पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, पाई बाई फोर टू, या एक्स ले ले, एक्स है ना एक्स, तो ये पाई बाई फोर टू माइनस फाइव फोर, तो x ये दे रखा है तो साइन ऑफ ये x ले लें, x ये x ले लें यहाँ पर। आपको पता है साइन पाई फोर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस वन बाई रूट टू से लेके प्लस वन बाई रूट तक। ये इसकी बेसिक कंडीशन होती है इसके लिए। और सेकंड ऐसे ही आपको कॉस थीटा की पता है, अगर इन टर्म्स ऑफ मैं कॉस लेता हूँ तो कॉस की रेंज क्या होती है बच्चों, जीरो टू पाई है। तो यहाँ पर अगर टू का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू पहले दिख रही है आपको पाई बाई फोर टू। ओके, हाँ डबल कर देंगे, डबल कर देंगे, इसका हाफ में वैल्यू ये मिल जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। बस ये फॉर्मूला याद रखें आप, कंडीशन प्रूव करेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा इसमें।
प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमें। फॉर्मूला लिख लें आप, साइन बस 2x इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन बस x। सिमिलर दैट साइन बस ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos बस x। इसमें भी आप बस ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट वाला पार्ट। ओके, नोटेड इट। ओके ओके, तो नेक्स्ट इस फॉर्मूला बेस हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। अभी तो हमने देख लिया। अब मैं आपसे पूछ तो नहीं सकता हूँ, प्रूफ वाले क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 बस 1/2 प्लस 10 बस 2/11 प्रूव करना है आपको 10 बस 3/4। एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप अप्लाई करेंगे 10 बस ऑफ एक्स प्लस 10 बस ऑफ वाई। क्या फॉर्मूला होता है? 10 बस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाय। यस, देन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, so this will become 1/2 2/11 upon 1 minus 2 and 2/11। ओके, तो आप एलसीएम लेंगे 22 11 प्लस 4 दैट विल बी 15/11, 15/22। दिस विल बिकम ऑल्सो 20/22, 22 will cancel out, 15/20 that will be 3/4, so 10 plus will become 3/4। 3/4 आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। प्रूफ आप देख पा रहे हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के बने हुए और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आस्क किए जाएंगे इसमें से। एक क्वेश्चन गिवन है आपको यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 5, 10 बस ऑफ cos of x upon 1 minus sin of x where x is given -3π/2 to π/2। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है बच्चों। काफी टाइम हम इस क्वेश्चन को कर भी चुके होंगे और बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हमें। आप बेचारे खुद ट्राई करें और आंसर भी रिप्लाई करें मुझे। खुद ट्राई करें इसको सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन पता है 3 चैप्टर में मिलेगा आपको। फर्स्ट तो आपको आईटीएम में मिलता ही मिलता है, देन उसके बाद आगे आप एमओडी पढ़ेंगे वहां पर भी मिलेगा, और आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पर भी मिलेगा। तो एक क्वेश्चन से ना 1 क्वेश्चन से 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको करना आती है तो ट्राई करें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे चेंज करें। मैं हिंट देता हूं आपको कि आप इसको ना हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज कीजिए। यस, अगर आप फाइनल कर लेते हो तो आप अपना आंसर भी टाइप कर सकते हो, क्योंकि इसका आंसर है ना बिल्कुल बेसिक सा आंसर आएगा, बिल्कुल बेसिक सा। x/2 + 5 4 गुड गुड गुड। दो आंसर मिले मुझे, अदर्स एंड एसोसिएटेड। बाकी भी आप रिप्लाई करें जिससे आपकी प्रैक्टिस यही इतनी हो जाए। मैं आज होमवर्क आपको कुछ घर के लिए देना नहीं चाहता, टोटल होमवर्क आप यहीं पर अटेम्प्ट करें, जरूरत ही नहीं पड़ेगी घर पे होमवर्क करने की। मैं आंसर है सर, ओके ओके, देव भार्गव उदिता, लेट्स चेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं cos थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला बात करता हूँ। cos ऑफ x, cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला ये आप यूज करें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। एंड आपको पता है साइन टी 1 माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 दी होल स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायरिंग, a माइनस बी स्क्वायरिंग और b माइनस ए स्क्वायरिंग बहुत सारे इक्वल होते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। देन आप सेपरेटली डिवाइड कर दें, डिवाइडर
जैसे यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर भी डिवाइड करते हैं। आपको न्यूमिनेटर में दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बिकम ए प्लस बी ए माइनस बी। इन दी डिनोमिनेटर ए माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। मैं एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल आउट कर रहा हूँ, लिख देता हूँ cos minus sin into cos plus sin. Here is given that cos minus sin to the squaring, so this will be cancel out. So only left term will be cos of x by 2 plus sin of x by 2 upon cos of x by 2 minus sin x by 2. इस क्वेश्चन को ना बस एक बार आप ढंग से समझ लो ना, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार ही समझ आ जाता है अच्छे से। अब आपको पता है किससे डिवाइड करूँ मैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos ऑफ x by 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप डिवाइड करते हैं cos ऑफ x by 2, सो दिस टर्म विल बी 1 प्लस tan ऑफ x by 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x by 2। यहाँ से आपको दिख गया बच्चों 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, दैट विल बी फॉर्मूला ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x by 2। ओके, तो आप इसे लिख सकते हैं फाइनली tan इनवर्स ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x by 2। इट विल बी द कैंसलर। इसको कैंसिल आउट ऐसे मत कर देना, ऐसे काट कर डायरेक्टली लिख देना, क्योंकि ये वैल्यू ना बिलोंग कर रही है, मैंने देख रखा है हमने टेन बस ऑफ टेन समथिंग। वैसे वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाइज करनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है। यही क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में मिलेगा, तो लेट सपोज ये बाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए आप क्या करेंगे, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। तो आईटीएम में भी सॉल्व हो गया, एमओडी में भी सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद आपके इंटीग्रेशन में भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, किसी ने कोई अनदर मेथड यूज किया क्वेश्चन करने के? 2-3 मेथड है, और भी मेथड है सॉल्व करने के। इसके अलावा किसी ने कोई और मेथड यूज किया हो तो टाइप करें यस सर। मैं आस्क नहीं कर रहा कौन सा मेथड यूज किया, आई एम जस्ट आस्किंग दैट कि आपने कोई अदर मेथड यूज किया है कि नहीं। नो, सबने सेम किया है। ओके, देखा है। टेन बस ऑफ एक्स, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में गिवन है cos ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अगर आपको याद आ रहा है ना, याद आ रहा है, तो मैं cos ऑफ एक्स को ना, cos ऑफ एक्स को ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। एंड इस साइन एक्स को आप चेंज कर लें 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आपको ना, अब आपको ये पता है फॉर्मूला, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला हमें बहुत ही अच्छे से आता है, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा विल बी। जीवन के दो अमूल्य फॉर्मूलों में से मानता हूँ बच्चों, इनको याद आप रखना ही रखना। मैं लिख लेना अपनी कॉपी के टॉप अप कॉर्नर पे, बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा। एक तो 1 माइनस कॉस थीटा, दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और एक 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। मैंने इनको नाम दिए जीवन के दो अमूल्य फॉर्मूले, और एक कंप्लीट कैलकुलस में आपके मोर देन 100 टाइम्स यूज हो जाएंगे फॉर्मूले। तो आपको जब भी मैं आस्क करूँ 1 माइनस कॉस थीटा, दैट विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके, एंड 1 प्लस कॉस थीटा विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, तो अब आप देखें यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 2 2 कैंसिल, साइन साइन विल बी कैंसिल, cos थीटा अपॉन sin थीटा ना, cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट विल बिकम cot ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, cot ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब यहाँ पर tan गिवन है, यहाँ पर cot गिवन है, तो कोई बात नहीं, आप इसे क्या करते हैं, चेंज कर दें, पाई बाय 2 माइनस ऑफ समथिंग। तो पाई बाय 2 माइनस ऑफ समथिंग करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, चेंज हो जाएगा tan ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2।
Now 10 will be cancel out, so 10x by 5/4 plus x by 2 is the final answer. बहुत और से आंसर सेम मिलेगा और दोनों में टाइम टेकिंग भी इक्वल है, बट ये ज़्यादा आसान है, सेकंड मेथड है ज़्यादा आसान है, अगर इनकेस फॉर्मूला याद नहीं आया तो। आप चाहे तो बेसिक हिंट नोट कर लें इसकी। ओके, नोटेड इट। अब इसके बाद है ना कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और प्रैक्टिस आपका डर। एक दो क्वेश्चन मुझे आप बता भी दें, जैसे मैं इसका इसकी आपको वैल्यू पूछता हूँ, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। व्हाट द वैल्यू? 0। ये वैल्यू पाई/2 हो जाएगी एंड कॉस ऑफ पाई/2 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 0 होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड बता देता हूँ तो आपके काम का भी है, बाकी आप कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या है वो समझ लो। जब भी आपको अगर ऐसा गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर लेट कर लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए आपकी। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करेंगे, राइट। सेकंड, जैसे ही आपको गिवन हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करेंगे, राइट। आप नोट करते चलें साथ साथ में मेरे, इंपोर्टेंट भी है। जब भी आपको ऐसा गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। ऐसा क्यों? देखो आपको बताया, यहाँ पर साइन थीटा पुट करता हूँ, ए साइन थीटा पुट किया तो ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस का थीटा, और कॉस का थीटा का रूट ओवर कॉस थीटा मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ से ना कैलकुलेशन एक आसान हो जाएगी आपकी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज भी करेंगे एक डिफरेंट पैरामीटर फॉर्म में। सिमिलरली फोर्थ, रूट ओवर अगर ऐसा गिवन ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कोई जवाब देगा? अगर आपको गिवन है रूट ओवर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स? ए कॉस ऑफ 2 थीटा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ए कॉस ऑफ 2 थीटा, गुड। 1 माइनस कॉस थीटा, अगेन जीवन के दो मूल्य फॉर्मूला में से एक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस का थीटा, राइट। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हम लोग करेंगे, नोट कर लें अभी। एक प्रॉब्लम भी गिवन कर रहा हूँ, आप फाइनल आंसर देना इसका। जो नोट कर लिया वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। इफ टेन इनवर्स ऑफ रूट ओवर गिवन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म।
जब भी एमओडी में आस्क करेगा तो उसका डीवाई/डीएक्स आस्क कर सकता है, इंटीग्रेशन में आस्क करेगा तो उसका इंटीग्रेशन आस्क कर सकता है, और आईटीएफ से स्टार्ट होगी तो उसमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म आस्क करेगा, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एच tan थीटा। आप आंसर कमेंट करें कि क्या आपका फाइनल आंसर आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या मिलता है आपको। θ/2 के कोई करेक्ट आंसर नहीं मिला मुझे, करेक्ट आंसर y4 - x/2 θ/2। लेट्स चेक इट। आपको ना ऐसा गिवन है, आपने x = tan थीटा पुट किया तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ना, बिल्कुल वर्बली कर सकते हो इसको क्वेश्चन को, 1 + tan स्क्वायर थीटा दैट विल बिकम, यस यस यस, आप कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे पास है करेक्ट आंसर में से, tan इनवर्स ऑफ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा दैट विल बी द sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का रूट ओवर लेता हूँ तो sec थीटा, तो यहाँ पर आया sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। आप साइन को उसमें चेंज करेंगे, वेरी गुड दिव्यांश वारंबल, हाँ करेक्ट आंसर है, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट। आप एंगल फॉर्मूला में चेंज कर दे, 1 - cos थीटा, अगेन आप लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा विल बी 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ओके, 2 कैंसिल, sin विल बी कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी थीटा बाई 2। बहुत सारे बच्चे तो यहीं पर छोड़ देते हैं, क्वेश्चन हो गया सर x/2 अरे x/2 नहीं है, ये थीटा बाई 2 है, हाँ, और ज्यादातर मिस्टेक यही करते हो वहाँ एग्जाम में, अगर y = 2 है तो आप इसका डेरिवेटिव पूछते हो तो 1/2 आप मेंशन कर देंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन यही मिल जाए। तो ये θ/2 है, थीटा में आप इसको x में डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पॉसिबल है, आपको इस फॉर्म में लेके आना है इसको, 1/2 tan इनवर्स x, बिकॉज हमने थीटा की वैल्यू ऐड की थी ना, थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, तो आप इसे θ/2 में लेफ्ट मत कर देना, x वाली टर्म में आपको लेके आना है, ओके। ओके, इसमें फिर इसमें क्वेश्चन भी बेस है इस पर, एक दो क्वेश्चन में कराता हूँ इस कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, पेपर 2 में, tan इनवर्स ऑफ 1/√x² - 1। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? इंग्लिश क्लास। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? sec इनवर्स पाई माइनस sec, ओके ओके, लेट आपने पुट किया यहाँ से sec थीटा पुट कर दिया, x = sec थीटा पुट किया, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√, sec उसका थीटा -1, ओके, कोसेक पुट, हाँ कुछ भी पुट कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा आपके लिए tan थीटा, 1/tan थीटा दैट विल बिकम cot थीटा, तो cot थीटा बन गया, cot थीटा को फिर भी चेंज कर देंगे आप अगेन, तो tan इनवर्स ऑफ, ये लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इससे आंसर आया आपका π/2 माइनस sec इनवर्स x। आपको ना प्रॉपर्टी याद है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स sec इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x = π/2 होता है,
तो पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक इनवर्स, तो इट इज आल्सो इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। बहुत आंसर क्या है, सेम है। ओके। हाँ, आज थोड़ी क्लास अपनी लेट हो गई थी, इस वजह से एंडिंग, हाँ लेट ही करेंगे। एंडिंग में यह है कि आप ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें, जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए वो आप अटेम्प्ट करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल, वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन के बना। तो होमवर्क में आपके एक्सरसाइज नंबर 2.2 रहेगी, 2.2 आप कंप्लीट करें, 2.2 कंप्लीट कर लें। इसके बाद है ना कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, वो उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेंगे, जो कमिंग सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकते हो। अ, ओके। हाँ, अब मैं कुछ आपके ना अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ, तो जो भी क्वेरीज एक बार आस्क करें आप। तो क्लास ऑलरेडी लेट है। यस, किसी की कोई क्वेरीज है बच्चों?